परी कॉलेज की सबसे शांत और रहस्यमयी लड़की थी। उसने कभी किसी से ज्यादा बातें नहीं की, न ही किसी दोस्ती में गहरी रुचि दिखाई। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि जो भी लड़का उसे पसंद करता वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता। पहली घटना तब हुई जब प्रथम नाम का एक लड़का जो परी के क्लास में था उसे चुपचाप पसंद करने लगा। वो हमेशा उसकी तरफ देखता रहता, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपने दिल की बात कह सके। एक दिन उसने अपने दोस्त को बताया कि वो परी को प्रपोज करने वाला है। उस रात प्रथम अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। हल्की ठंडी हवा चली और तभी टेबल पर रखी उसकी पानी की बोतल खुद ब खुद गिर गई। प्रथम चौंका, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ मिनटों बाद जब वह बिस्तर पर लेटा, तभी अचानक उसे अपने गले में तेज जलन महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। वह घबराकर उठ बैठा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका दम घुट रहा है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ ही देर में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। सुबह जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो प्रथम की लाश बिस्तर पर थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर डर जमी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। यह पहला हादसा था। इसके बाद परी के क्लास के 2 और लड़कों को भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। एक लड़का सड़क हादसे में मारा गया और दूसरा अपने ही बाथरूम में फिसलकर गिरा और सिर पर गहरी चोट लगने से मर गया। अजीब बात यह थी कि इन दोनों ने कुछ ही दिन पहले परी को प्रपोज करने की योजना बनाई थी। धीरे धीरे परी के बारे में अजीब अजीब बातें फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि वो मनहूस थी, कुछ कहते कि वो श्रापित थी, लेकिन कोई इस बारे में सीधे उससे कुछ नहीं पूछता था। पर एक दिन कॉलेज के सबसे बहादुर लड़के कबीर ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। कबीर ने परी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसे पता चला कि परी की मां की भी रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी, जब परी सिर्फ 8 साल की थी। कहा जाता था कि परी के पिता ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया था, लेकिन उनकी पत्नी ने किसी और को पसंद किया था। जब उनके पिता को यह पता चला तो उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी का गला घोंट दिया और खुद भी फांसी लगा ली। उस रात के बाद से परी के आसपास जो भी सच्चे प्यार की भावना रखता, उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन कबीर को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने परी से खुद बात करने की ठानी। एक शाम कॉलेज के गार्डन में कबीर परी के पास गया। परी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, उसने बिना किसी डर के कहा। परी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? परी ने धीरे से पूछा। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी तुम्हें पसंद करता है उसकी मौत क्यों हो जाती है? परी ने हल्की मुस्कान दी। तो क्या तुम भी मुझे पसंद करने लगे हो? कबीर एक पल को चुप हो गया। नहीं, मैं बस सच जानना चाहता हूं। परी ने उसकी आंखों में देखा। अगर सच जानना चाहते हो तो तैयार रहो, लेकिन याद रखना, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद तुम बदल जाओगे। इतना कहकर परी वहां से चली गई। उस रात कबीर अपने कमरे में बैठा था। उसे परी की बातें अजीब लग रही थीं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रात के 2 बजे अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। वो घबराकर उठा और लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन तभी उसे शीशे में एक परछाई दिखी। वो परी थी, पर परी की आंखें काली हो चुकी थी और उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। अब तुम सच जानते हो कबीर, अब तुम भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। कबीर ने डर कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह कबीर कॉलेज नहीं आया। जब उसके दोस्त उसके घर पहुंचे तो उसकी लाश कमरे में पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर वही जमी हुई दहशत थी जो परी को चाहने वाले हर शख्स के चेहरे पर दिखती थी। रणवीर को परी के बारे में सब पता था, फिर भी उसे अजीब तरह से परी अच्छी लगने लगी थी। उसे इस श्राप की सच्चाई जाननी थी, लेकिन वह परी से भी दूर नहीं जाना चाहता था।
रणवीर कॉलेज का सबसे बेखौफ लड़का था। उसे कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, न ही उसे इन अजीब घटनाओं पर यकीन था। जब पहली बार उसने परी से बात की तो परी ने सीधा सवाल किया, क्या तुम भी मुझे पसंद करने लगे हो? रणवीर ने हंसते हुए कहा, पसंद तो करता हूं, लेकिन मरने का कोई इरादा नहीं है। परी ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया, लेकिन रणवीर पर कोई असर नहीं हुआ। ना ही उसके साथ कोई हादसा हुआ, ना ही उसे कोई डरावना सपना आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़का परी को पसंद कर रहा था और जिंदा था। परी को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर कुछ और अजीब चीजें होने लगी। कॉलेज के कुछ छात्रों ने बताया कि उन्हें परी के आसपास रहस्यमयी परछाइयां दिखती हैं। एक बार जब परी लाइब्रेरी में अकेली थी, तब एक किताब हवा में उठकर जमीन पर गिर गई थी। एक लड़की जो परी के बहुत करीब आना चाहती थी, अचानक सीढ़ियों से गिर गई और उसे बहुत गहरी चोटें आईं। लेकिन इन सब के बीच रणवीर बिल्कुल ठीक था। एक रात रणवीर और परी कॉलेज के पीछे वाली सुनसान सड़क पर टहल रहे थे। परी चुप थी, जैसे कुछ सोच रही हो। रणवीर ने पूछा, क्या हुआ? परी ने धीमे स्वर में कहा, तुम अब तक क्यों जिंदा हो? रणवीर रुका। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? परी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन हर बार जब कोई मुझे पसंद करता है तो वो मर जाता है, लेकिन तुम अभी तक जीवित हो, ऐसा क्यों? रणवीर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगले कुछ दिनों में परी की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे हर रात अजीब सपने आने लगे। सपने में एक धुंधली आकृति उसे चेतावनी देती थी। कोई रहस्यमयी आवाज कहती थी, तूने जो किया उसका अंजाम तुझे ही भुगतना होगा। एक रात परी ने रणवीर को अपने घर बुलाया। जब रणवीर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि परी का घर बहुत पुराना और सुनसान था। घर के अंदर घुसते ही रणवीर को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वहां कुछ और भी था। परी उसे एक कमरे में ले गई जहां एक पुरानी अलमारी थी। उसने धीरे से अलमारी खोली और वहां से एक पुरानी डायरी निकाली। यह मेरी मां की डायरी है, परी ने कहा। रणवीर ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने साधारण थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा लिखा था जिससे उसकी रूह कांप गई। जो भी मेरी बेटी से प्यार करेगा वह मर जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी इस दुनिया में रहने के लिए नहीं बनी। रणवीर ने परी की तरफ देखा। ये क्या है? परी की आंखों में आंसू थे। मेरी मां को किसी ने मार दिया था और उसकी मौत के बाद मुझे यह श्राप मिला। जो भी मुझसे प्यार करता है वो मर जाता है, लेकिन तुम जिंदा हो। रणवीर को अचानक अपने चारों ओर अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। तभी अचानक डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और फिर आखिरी पन्ने पर एक वाक्य उभर आया, श्राप तब तक रहेगा जब तक सच्चाई उजागर नहीं होती। रणवीर ने परी की ओर देखा। तुम्हारी मां को किसने मारा था? परी कांप गई। मुझे नहीं पता। लेकिन तभी घर की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और अचानक कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। रणवीर ने डरते हुए एक दीवार पर लिखा देखा, झूठ मत बोलो, परी। परी की सांसें तेज हो गई। मैं सच कह रही हूं। लेकिन तभी कमरे में ठंडी हवा चली और किसी अदृश्य शक्ति ने परी को जमीन पर गिरा दिया। वह दर्द से चीख उठी। रणवीर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने परी को छुआ, उसके हाथ झटक दिए गए, जैसे कोई उसे परी से दूर करना चाहता हो। तभी परी के मुंह से अचानक एक अलग आवाज निकली, सच बोलो, परी। रणवीर पीछे हट गया। परी जमीन पर गिरी थी, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। वो बिल्कुल काली हो चुकी थी। और फिर उसने एक ऐसा सच कहा जिसने रणवीर की दुनिया हिला दी, मैं ही अपनी मां की हत्यारी हूं। रणवीर को यकीन नहीं हुआ। क्या बकवास कर रही हो? परी की आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे नहीं पता था कि मैं श्रापित हूं, लेकिन मेरी मां को पता था। उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गई और गुस्से में मैंने उन्हें धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से गिर गई और मर गई। रणवीर अब समझ चुका था कि परी का श्राप कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसके अंदर ही था। उसके अपराध बोध ने ही यह श्राप बनाया था।
लेकिन तभी कमरे में हलचल तेज हो गई। एक अदृश्य शक्ति ने परी को पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। परी चीख पड़ी, रणवीर बचाओ! लेकिन रणवीर जड़ होकर खड़ा रह गया। कमरे की दीवारों पर वही शब्द फिर से चमक उठे, अब यह खत्म होना चाहिए। अचानक परी की चीखें तेज हो गईं और देखते ही देखते उसके शरीर में दरारें पड़ने लगी, जैसे वह मिट्टी की बनी हो और टूट रही हो। रणवीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन परी के शरीर के टुकड़े हवा में घुलने लगे। कुछ ही सेकंड में परी पूरी तरह गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। रणवीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब उसने आंखें खोली तो वह परी के घर के बाहर पड़ा था। घर वैसा का वैसा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। परी जैसे कभी थी ही नहीं। कॉलेज में भी कोई परी को नहीं जानता था। उसकी कोई तस्वीर, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन रणवीर जानता था कि वह सच थी। और हर रात जब वह सोने जाता, उसे परी की आखिरी चीख अब भी सुनाई देती थी।